ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम और भक्त भागवत इन दोनों से हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ग्रंथ भागवत से पहले हम भक्त भागवत की जीवनी हम लोग कुछ देखेंगे और विजयादशमी के विषय में हम लोग श्रीमद् भागवतम के बाद कुछ चर्चा कर लेंगे। यद्यपि समय बहुत कम है लेकिन इस पर भी हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि जितने हो सके उतनी चर्चा हम लोग या इस विषय को समझ सके। तो एक भागवत बड़े भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि महाप्रभु ने दो भागवत दिया, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इससे जितने भी भागवत या भक्त भागवत हुए हैं सब उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है इस संसार में। तो आज हमारे इन संस्था के एक अद्वितीय आचार्य जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, तो इस संप्रदाय के नाम पर जो हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, तो उन माधवाचार्य का आज आविर्भाव तिथि है। इसलिए उनकी जीवनी से हम लोग पहले कुछ पाठ करके और बाद में श्रीमद् भागवतम के आज के श्लोक में जाते हैं। तो श्री माधवाचार्य की जीवनी एक अद्भुत जीवनी है क्योंकि वे साक्षात वायु के अवतार माने जाते हैं। उसके पूर्व भी 2 बार भक्त के रूप में वायु ने अवतार ग्रहण किया है, ऐसा देखा जाता है। श्री रामचंद्र जी की ख्याति को प्रसिद्ध करने के लिए भगवान हनुमान जी ने अवतार लिया था, वो भी वायुपुत्र है। और उनके पश्चात श्री भीम उन्हें कुंती जी की कोख से महान भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और ये तीसरी बार इस कलयुग में जब अद्वैतवाद का बोलबाला हो रहा था, तो शंकराचार्य के बाद उन शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद की स्थापना की थी, वो बौद्ध मत इतना सर पे चढ़ा हुआ था समाज के। तो उस समय इन वायुपुत्र का एक बार फिर से जन्म होता है। उन महान वायु ने अवतार लिया। दक्षिण भारत में जो परशुराम जी के द्वारा 4 तीर्थ निर्मित है, तो उनके मध्यवर्ती गांव में श्री और नारायण भट्ट के घर में
श्री वेदवती माता जिनका नाम था उनकी पत्नी का, उनके गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ। हम ज़्यादा तो उनकी जीवनी में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जीवनी बहुत अद्भुत है और विचित्र विचित्र घटनाएं उनमें बताई गई है। उनके लिए ये क्लास होना चाहिए था, लेकिन खैर आज सब इस प्रकार मुझे बताया गया है, तो उसी प्रकार हम चलेंगे। तो उनके बचपन से वो स्वाभाविक उनकी खेल कूद में रुचि ज़्यादा थी, तो उसी प्रकार वो पाठशाला गए और वहाँ पर उन पढ़ाई में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। उससे ज़्यादा उन खेल कूद में उनका रुचि था। उनका नाम रखा था वासुदेव, माता पिता ने। तो वासुदेव का खेल कूद में ज़्यादा रुचि देख करके उनके अध्यापक ने उनको फटकारा, उनको डांटा कि तुम अध्ययन में ध्यान नहीं रखते हो और इस प्रकार खेल कूद में तुम्हारा सारा समय बीत रहा है, आखिर अध्ययन कब करोगे। तो बोलते ठीक है, आप जो पढ़ाई हुए पाठ को पूछिए, आपको कोई डाउट है मेरे अध्ययन में तो आप पूछ सकते हैं। तो जब इस प्रकार अध्यापक को बताया गया तो अध्यापक ने कुछ जिज्ञासा की। उनकी जिज्ञासा जो नहीं थी, उनके विषय में जो वेद अध्ययन उन्होंने नहीं कराया था, उनके भी विषय में वो सब कुछ ज्ञान बताने लगे। इन अद्भुत उनके विषय में सारी बातें लिखी गई है। तो उस प्रकार वो जब 12 साल के हुए तो 12 साल के बाद में एक दिन एक हाथ में उन छड़ी लेकर के अपने पिताजी के पास जा कर के वो बोले, छड़ी गाड़ते हुए पिताजी के सामने, पिताजी मैं उन अद्वैतवाद का खंडन करूंगा और मैं द्वैतवाद की स्थापना करूंगा। उनके पिताजी हंसकर बोले तुम्हारे हाथ की छड़ी अगर वृक्ष का रूप ले ले तब ये हो सकता है। ये काठ की छड़ी, सूखे काठ की छड़ी वृक्ष का रूप ले ले, ये शक्य नहीं। उसी प्रकार बोलते हैं तुम्हारा भी ये जो बचपना है, क्योंकि उनके पिताजी जानते थे उन शंकराचार्य ने उसी समय बहुत जबरदस्त तरीके से उन मायावाद को स्थापित किया था। उनका खंडन करना दूर रहे, उनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो जैसे पिताजी ने कहा था कि छड़ी वृक्ष बन जाए, तो उन्होंने छड़ी को गाड़ा उनके पिताजी के सामने और गाड़ा, तत्काल एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में वो प्रकटित हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी वो वृक्ष है, वो वट वृक्ष आज भी स्थित है वहाँ पर। रामानुजाचार्य की जो सोटी गाड़ा था, उन सोटी से एक वट वृक्ष फूटा और देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। तब उनके पिताजी ने माना कि हो सकता है ये करके दिखाए, तो जल्दी उनका विवाह करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये तो सन्यासी हो जाएगा। जब इस प्रकार घटना देख करके माता पिता को चिंता होने लगी, अरे भाई कौन अपने सम्मति को गंवाना चाहता है कि नहीं, और उसमें अपना भोग्य वस्तु को कौन गंवाना चाहेगा। वो पुत्र तो पिता के भोग्य माने जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में या पिता का पालन करता है पुत्र, तो कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन उन लोग ने कितना भी प्रयास किया, लेकिन ये 12 साल की आयुष्य में वो घर से भाग गए और जा कर के उन्होंने इन दीक्षा शिक्षा को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहते हैं, संन्यास डायरेक्ट प्राप्त कर लिया, ऐसा लिखा उनकी जीवन। उन्होंने विस्तार से सब बातें उनमें नहीं जाते हुए हम लोग और कुछ जो उनका माधवाचार्य नाम कैसे पड़ा उनके विषय में कुछ बातें करेंगे। वो कहते हैं कि मध्व इति आनंद उद्दिष्ट एविरी इति ज्ञानम उच्यते मध्व आनंद तीर्थश्चात तृतीया मारुति तनु। इस श्लोक में बताया गया है कि देखिए इन माधवाचार्य मधु शब्द से इन शब्द आया है कि मधु शब्द के द्वारा
आनंद का बोध होता है, और उनके साथ में वॉक के द्वारा ज्ञान कथित होता है, या ज्ञान का विस्तार जो भी हो। और तीर्थ अर्थात उन ज्ञान के, तीर्थ का ही नाम ज्ञान है, एक दूसरा नाम है ज्ञान। तो इस प्रकार मध्व शब्द का अर्थ आनंद तीर्थ हुआ, और उसका नाम दीक्षा के बाद आनंद तीर्थ हुआ था। उनको आनंद प्रज्ञ भी बोला जाता है। तो इस प्रकार आज तक उनके संप्रदाय वाले जो है, इनका नाम उन माधवाचार्य के रूप में बताते हैं। कहते हैं उनके अधस्तन शिष्य श्री माधवाचार्य का वो परिचय प्रदान करते हुए वो आज भी उस मंत्र का उच्चारण करते हैं जो माधवाचार्य के विषय में लिखा गया है। वो कहते स्वस्ति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जिताद्य अनेक गुण गणा अलंकृत पद वाक्य न प्रमाण पारावार पारंगत सर्वत तंत्र स्वतंत्र श्रीमद वैष्णवी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्म आराधक श्रीमद दैत्य वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाय कहते श्रीमद आनंद तीर्थापर नामक श्री माधवाचार्य। ऐसा उनके प्रणाम श्लोक में ये श्लोक है। जैसे हम प्रभुपाद जी के लिए प्रणाम मंत्र गाते हैं, तो माधवाचार्य के लिए उनकी परंपरा में इतना लंबा मंत्र है। उस मंत्र का अर्थ तो बहुत सुंदर स्पष्ट है। कहते हैं स्वस्तिक अत्यंत कल्याण, कहते श्रीमद परमहंस परिव्राज का, जैसे हम लोग लगाते हैं तो कहते गुणगणा अलंकृत पदवाक्य, उन नाना प्रकार के उन अलंकृत पदों का रचना जिनसे होता है, या उन प्रमाण का पारावार नहीं है जो माधवाचार्य उन शास्त्र से प्रमाण ही प्रमाण देते हैं। तो कहते पारंगत सर्वतंत्र स्वतंत्र, और वो इसी में अत्यंत पारंगत माने जाते हैं। और कहते श्रीमद वैष्णवी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्मा आराधक। और उनके आराधक कौन हैं? तो कहते हैं उन भीष्म नंदिनी सत्यभामा के विग्रह, उनके पाद पद्मों का ये आराधक थे श्री गोपाल, जो आज भी उडुपी में स्थापित है। वो कैसे स्थापित हुआ उस घटना में हम जा नहीं सकते हैं, इतना लंबा प्रवचन, फिर भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कुछ न कुछ। तो श्रीमद वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य, उन वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठ रूपण जिन्होंने स्थापित किया, श्रीमद आनंद तीर्थ पर, जिनका नाम आनंद तीर्थ था, और श्री कैसे श्रीमद माधवाचार्य थे। तो इस प्रकार उनका नाम ये माधवाचार्य। उडुपी के उन 8 मठों में कहते हैं आज तक उन माधवाचार्य के समस्त जो अनुगत जन हैं, वो सब लोग अपने संप्रदाय के उन वैभव गौरव का उच्चारण इस प्रकार करते हुए, ये प्रचलित है ये श्लोक, अपने संप्रदाय का गौरव लेते हुए उनका इस प्रकार उनका प्रार्थना स्तुति नृत्य करते हैं उनको। तो कहते 12 वर्ष की आयु में उन संन्यास ग्रहण करके वो अच्युत प्रेक्ष शिक्षण उनका संन्यास हुआ, और माधवाचार्य उनका नाम हुआ। और इनके बाद में जो अपने सदाचार के द्वारा उन गुरुदेव को भी विस्मित कर दिया था। बचपन का प्रचार, जो बचपन में उन्होंने अपने गुरु अध्यापक को विस्मित कर दिया था, उन्होंने सर्वत्र विष्णु भक्ति के प्रचार के अभियान को आरंभ कर दिया। और जितने भी मायावादी सिद्धांत था उन सबको अनेक उन शास्त्र तर्कों के द्वारा और अकाट्य सिद्धांत के द्वारा वो काट देते थे बचपन से। वो इतने विज्ञ हुए। और एक दिन की घटना है कि वो जब एक समुद्र तट पर बैठे हुए थे, तो निकटतर कुछ बालों में एक नौका फंस गया। एक नाविक उनको बहुत प्रयत्न कर रहा था निकालने का, तो उसमें नाना प्रकार के द्रव्य था जो व्यापार वाणिज्य के लिए नाव लेकर के जाते हैं व्यापारी लोग। इस प्रकार तो उनकी नाव बालों में फंस गई थी। तो उन सन्यासी ने उन तट पर बैठे हुए हाथ लंबा करके उन नौका को निकाला। वायुपुत्र है ना भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो लंबा जैसे ऐसे
धक्का मार रहे हैं और धकेल रहे नौका को, तो नौका तो एकदम चलना प्रारंभ किया, वहाँ से निकल गया। वो जब तट पर नौका लगी तो उनके नाविक ने या उनमें बैठे हुए कोई सेठ इत्यादि ने कहा कि आप कुछ कृपा करके कुछ न आपकी सेवा हो जाए। एक अद्भुत, तो जब इस सन्यासी ने नाव को निकाला, उन्होंने देखा स्पष्ट रूप से इसका हाथ तो स्पर्श नहीं कर रहा है नाव को, लेकिन नाव को धक्का लग रहा है, और इसी के कारण वो नौका वो तट पर लगी थी। बोले कुछ न कुछ मौका दीजिए सेवा का। बोलते इसमें बहुत सारा द्रव्य है कुछ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ढेला, जो गोपीचंदन का ढेला था, उन ढेलों को उठाया, बोले यही मुझे चाहिए। और वो ढेले को लेकर मार्ग में जाते थे, तो वहीं पर मार्ग में उन गोपीचंदन का जो टुकड़ा था वो टूट गया बीच मार्ग में, और टूट गया, और भगवान का सुंदर विग्रह उससे वो प्रकटित हुआ। दधिमंथन और दंड, दधिमंथन का दंड हाथ में था, इस प्रकार का एक विग्रह, तो भगवान की एक शिव मूर्ति प्रकट हो गई, जो आज भी वहाँ पर स्थापित है। हम अगर इसी में रहेंगे तो भागवत भी नहीं होगा, पाठ लंबा चौड़ा है। तो इस प्रकार एक महान आचार्य के रूप में हमारे ही इन ब्रह्म संप्रदाय के इन महान आचार्य हैं, इसलिए हम सब लोग का उनके प्रति अत्यंत सम्मान और एक गर्व लेने लायक आचार्य है, क्योंकि उनकी जीवनी अति अद्भुत है। आगे वो अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, और आदि शंकराचार्य ने दोबारा जन्म लेकर उनको परास्त करने की कोशिश की थी, वो भी हार गए। बहुत सारी घटना पीछे वर्णन है, लेकिन उन वर्णन में हम लोग नहीं जा करके भागवत में प्रवेश देते हैं। आज के श्लोक में श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम में जाते हैं हम लोग, और बाद में अभी विजयादशमी भी आज कुछ है, तो इसके विषय में भी कुछ न कुछ तो कहने के लिए हमको बोला गया है। तो आइए हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। एक भागवत ये बड़ शास्त्र है, और एक भक्त भागवत का जीवनी पाठ करके अभी ग्रंथ भागवत में हम लोग जाते हैं। तो आज का श्लोक संख्या है 7, 8, 17। तो श्लोक बोर्ड पे लिखा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु आत्मनः व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। शब्दार्थ सत्यम सच, विधातुम सिद्ध करने के लिए, निज भृत्य भाषितम अपने दास के शब्दों को, व्यापितम उपस्थिति, च तथा भूतेषु जीवो तथा पंच महाभूत के मध्य, अखिलेषु समस्त जगह, च तथा आत्मनः अपना, अदृश्य दिखाई पड़े, अति अत्यंत, अद्भुत अद्भुत, रूपम रूप को, उद्वहन धारण करके, स्तंभे खंभे में, सभायाम सभा के भीतर, न नहीं, मृगम पशु, न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद तात्पर्य श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक
कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था और न तो सिंह का। और इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकटित हुए। बल नरसिंह देव भगवान की। भाई भागवतम में आविर्भाव हो रहा है। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस कमरे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर के उत्तर दिया कि हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकशिपु को विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधे सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी निष्ठ नहीं होता है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, कौंते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बारंबार धमकियाँ दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख दिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। और भगवान ऐसे रूप में प्रकटित हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का और न तो सिंह का ही था। अमज्ञान दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनितारिणं श्रीचैतन्येश्वरम् जयतं सुरतपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बुजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वैराग्य युग भक्ति समपायनन अंदम में कृपाम्बुधिं वरदुख दुःखि सनातन प्रभुं तमाश्रयामि, सनातन प्रभुं तमाश्रयामि, सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। हरे कृष्ण। जैसे आप लोग पाठ पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार अपने पुत्र की बात पर अत्यंत क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु उनको मारने के लिए छलांग लगा करके अपने सिंहासन से उतरे और उनके हाथ में खड़ग था खुला हुआ।
लेकिन उनसे पहले जैसे प्रहलाद महाराज के साथ वार्तालाप हुआ, इन वार्तालाप के अंतर्गत हम लोग या आप लोग ये जाने कि जब उनके पिता ने पूछा था कि तुम्हारा ये हरि तुमको बचाने वाला आज कैसे बचाते हैं, मैं देखता हूँ, और वो कहाँ है? बोले सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो क्या खंबे में? बोले खंबे में भी है। तो सबसे पहले भक्त को चैलेंज देने से पूर्व भगवान को चैलेंज देने के लिए चला। बोले खंबा में है तो सबसे पहले खंबे को ही मैं तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार वो कूद करके खंबे को जोर से मुक्का लगाया। आप जानते हैं उनका भाई भी महान बलवान था, वो गदा मार करके पहाड़ को चूर्ण चूर्ण करता था। ये बहुत बलवान असुर, इससे बड़े दैत्य कोई नहीं हुए। सबसे बलवान दैत्य दो भाई हुए, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। तो जब जोर से मुक्का उन्होंने मारा तो मुक्का मारते ही तो बहुत ज्यादा आवाज आई, इतनी ज्यादा आवाज आई, ये तो खंभा टूटने से ऐसी आवाज नहीं आएगी। यहां तक कि ब्रह्मलोक पर्यंत प्रचंड आवाज पहुंचा जब भगवान का प्राकट्य हो रहा था। और ब्रह्मा जी को लगा कि अरे ये असमय में प्रलय का समय आ गया क्या। मैं तो जानता हूँ अभी देर है प्रलय में, लेकिन पता नहीं प्रलय आ गया क्या। तो इस प्रकार और उस आवाज करने वाला कौन है, पीछे मुड़ के उन खंबे को देखा तो देखते तो कहते सविक्रमम विक्रमण पुत्र वध इप्सुर ओजसा निस्सम निराहलाद अपूर्वम अद्भुतम। पिछला श्लोक में ये बात बताया, अंत सभायम न ददर्श। उन्होंने देखा सभा में पीछे मुड़ करके कि इतना तो आवाज नहीं आना चाहिए, ये अद्भुत आवाज उठी। तो कहते हैं उन आवाज को श्रवण करके वो देखा कि कौन आवाज करते, बोलते तत्पदम न ददर्श सभायाम अंत। उन्होंने सभा में कुछ नहीं देखा आवाज करने वाले व्यक्ति की, न वितत्सूर्य न सुरा अरि युद्धपा। लेकिन उसके एक घटना हुई उन आवाज के कारण, बड़े बड़े युद्ध सेनापति लोग भाग खड़े हुए। और उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन नारद मुनि वर्णन करते हैं, नारद मुनि के मुख से हम लोग श्रवण करते हैं। वो वर्णन करते हैं कि सत्यम विदातम निजभृत्य भाषितम। उसी समय भगवान नरसिंह देव के रूप में खंबे में प्रकटित हुए। किस लिए प्रकटित हुए उनका कारण बता रहे हैं। भगवान का प्रागट्य का कारण का बहुत चर्चा होता है शास्त्र में, नाना प्रकार के कारणों को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह के उन आविर्भाव का कारण इस श्लोक में बताया गया है। आविर्भूत तो हुए कैसे, न मृगम न मानुषम स्तंभे सभायाम। सभा के खंड में तो बीच में खंबा था, उन खंबे से भगवान प्रकटित हुए थे। लेकिन न मृगम न मानुषम, वो सिंह भी नहीं थे और मनुष्य भी नहीं थे। एक विशिष्ट उद्देश्य से श्री भगवान का ये अवतार हुआ था। इसलिए ऐसे अद्भुत विचित्र रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। कहते अदृश्यताति अद्भुत रूपम उद्भवन। उन खंबे के बीच से एक अद्भुत रूप प्रकटित हुआ, ये बात बता रहे। लेकिन किस कारण से? तो कहते हैं कि निज वृत्ति भाषितुम सत्यम विधातुम। अपने भक्त ने जो कहा था, इन भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान इस खंबे से प्रकटित हुए। श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं भगवद गीता की उन उक्ति अपने कथन में उन्होंने लिखा है, कौनते प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यते। कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है।
उनके 100 मुख की वाणी है, अपने मुख श्री मुख की वाणी है, हाँ? लेकिन अर्जुन को बोल रहे, चूंकि मेरी प्रतिज्ञा तो टूटती हुई दिखाई पड़ती है, वही श्लोक सत्य नहीं मानेंगे। अरे वो हमेशा बोलते रहते हैं और फिर उटपटांग काम भी करते रहते हैं, इससे तुम प्रतिज्ञा करो। चूंकि मेरे भक्त के द्वारा भाषित या उनके द्वारा उद्गार कभी असत्य नहीं होता है। इसको मैं सत्य करके रहूंगा। तो देखिए यहां कहते निज भृत्य, उनके अपने भृत्य कौन है? श्री प्रहलाद, श्री ब्रह्मा, चतुष्कुमार, श्री नारद जी, कितने कितने लोगों को कोट किया है आचार्यों ने। ये सब उन्हें भृत्य है, उनके भृत्य है। उन समस्त दासों की बात को सत्य करने के लिए श्री भगवान इस प्रकार का अद्भुत रूप लेकर के इस खंभे से प्रकटित हुए। और एक कारण बता रहे, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु आत्मा, और समस्त भूतों में, अणु और परमाणु में अपनी व्याप्ति को दिखाने के लिए कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। ये दो बात से, ये दो कारण यहां बताया गया है। सर्वत्र भगवान व्याप्त है, इसका विश्वास कैसे होगा लोगों को? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ लोग के अपी शायद कुछ बात लिखे, आइए हम लोग उधर जाते हैं चक्रवर्ती ठाकुर के पास, वहाँ पाठ करते हैं, मजा आएगा उसमें। कहते निज भृत्य प्रहलाद से भाषितम दश्यति वचनम सत्यम विधातुम सत्यम तन लोके अपि सत्यत्वेन प्रकटीकर्तुम इत्यर्थ। कहते अपने दास उन प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए उनके पिताजी ने पूछा था कि भगवान कहाँ है? बोले सर्वत्र है। तो अपने सर्वत्र व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए या अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र है। देखो अगर भगवान भक्त की बातों को नहीं रखेंगे तो भक्त की बात का विश्वास कौन करेगा भाई, है कि नहीं? और कौन भक्त बनेगा? साफ समझ में आता है, यहां जो प्रचार प्रसार होता है वो भगवान खुद नहीं करते, भक्त लोग करते हैं। और उसी भक्तों की बात अगर झूठी हो जाए तब तो कौन भगत बनेगा संसार में, है? इसलिए अपने भक्त की बात, इसलिए कह रहे कुंती पुत्र तुम कहो, तुम प्रतिज्ञा करो ना, आप कीजिए ना। बोले नहीं तुम करो। मेरा भक्त कभी झूठ नहीं होता है। देखिए इसी सत्य के बल पर कलयुग में आज प्रचार हो रहा है। एकमात्र सत्य बाकी कुछ बचा है, बाकी तो 3 पैर तोड़ दिए कलयुग ने। लेकिन इसी सत्यता के पर श्रील प्रभुपाद महाराज ने जो प्रचार किया है, देखिए आज अगर ऐसे अपने भक्त की बात को भगवान नहीं रखेंगे तो कल प्रचार ठप हो जाएगा। और जिस उद्देश्य से भगवान ने इस संसार बनाया है वो सारा उद्देश्य निष्फल जाएगा, प्रयोजन ही निष्फल जाएगा भगवान का। एक की मात्र प्रयोजन से जगत भगवान चलाते हैं, उन समस्त जीवों का उद्धार, इनका कल्याण करने के लिए भगवान इन विश्व को चलाते हैं। और उनका कल्याण होता है, उनका मंगल होता है भक्तों से। अतः भक्त की बात भगवान के लिए अपनी बात से भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अपनी बात पर महत्व नहीं देते भगवान ज्यादा। अब मैं तो कभी ये बोलता हूँ, कभी ये भी बोल लेता हूँ, लेकिन मेरा भक्त जो बोलेगा बस इसी सत्य के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भक्ति की बात को सत्य करके। पृथ्वी त्याचे नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। कविराज गोस्वामी ने जब कहा था विश्व हंस रहा था, उस समय भारत हंस रहा था, और गौरी वैष्णव लोग हंस रहे थे।
ऐसा कैसे कविता बोल दिया, पृथ्वी तो बहुत लंबा चौड़ा है, 7 समंदर पार है, बोलते ही सब जगह जाएगा नाम। लेकिन लोग हंस रहे थे। और उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर की बात पर लोग हंसना चले गए। अरे यहाँ नवद्वीप में सब एकत्रित होकर के अनेक अनेक लोग कीर्तन करेंगे, लोग हंस रहे थे। लेकिन सत्य हुआ ना, सत्यम विधातुम निज भक्त वृत्ति भाषितम। हाँ, अपने भक्त की बात को सत्य भगवान करते हैं, लेकिन भक्तों की बात के ऊपर विश्वास किसका है? एक भक्त का, जो श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन में रत रहते हैं, उनकी श्रद्धा है कि यही कृष्ण कथा मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करके देगी। उनकी श्रद्धा भक्तों में होती है, इससे भगवान भक्तों का बात रखते हैं, अपनी बात तो कई बार तोड़ते रहते हैं। बोले अगर ब्राह्मण का कोई अपमान करता है, मेरी भुजा भी है तो मैं काट कर, अरे आपको 1000 भुजा है, 2-4 काट लेने से क्या अंतर होगा आपको? भक्त, इससे दुर्वासा को कहा, भक्त के आगे मैं किसी को कुछ नहीं समझता। जाओ, ब्राह्मण कौन है मैं नहीं जानता हूं। देखिए, ये भक्त वत्सलता, ये भक्त वत्सलता के कारण भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। निज वृत्ति भाषितम सत्यम विधातुम। हाँ, मेरे भक्त की बात को मैं सत्य करूंगा। प्रहलाद ने कहा सर्वत्र व्याप्ति है, तो उसको मैं सिद्ध करूंगा। आत्मन व्याप्ति वो तो दूसरा बात है कि मेरी व्याप्ति सर्वत्र है, लेकिन मेरे भक्त ने कहा है इसलिए मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि कल प्रचार कौन करेगा? ये लोग के अलावा कौन प्रचार करेगा मेरा? श्री भगवान का भी काम अटका हुआ है इस संसार में। और उनका काम की सिद्धि करने वाले भक्त लोग होते हैं, क्यों नहीं रखेंगे उनकी बात को? विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इसे कहते हैं कि विधातुम सत्यम एव, ये सत्य बात है जो प्रहलाद बोलते हैं कि सर्वत्र भगवान हैं। तो कहते हैं तल लोके अपि सत्यत्वेन प्रकटीकर्तुम इति अर्थ। लोग जान जाए कि मेरे भक्ति की बात सत्य है। लोके अपि, लोगों को ज्ञान हो जाए, नहीं तो कौन भगवान का भजन करेगा? अगर शास्त्र में लिखी हुई बात सत्य नहीं है, और भगवान भक्तों का रक्षण करते हैं, ये अगर बात नहीं सुनते कोई और शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं होता था तो कौन भजन करता था? शास्त्र ही एक तंतु है हमारे पास, बाकी तो हवा है। उनका नाम हमारे पास है, लेकिन नाम में तो उतना विश्वास है नहीं हमारा। एक शास्त्र के शब्द के ऊपर विश्वास है भक्तों का, और वो शास्त्र भगवान के भक्त प्रस्तुत करते हैं। जानते हैं कि भक्त कभी झूठ नहीं बोलेंगे, एज इट इज शास्त्र देंगे। इसलिए उन तथाकथित भागवत वेत्ताओं के पास कितना भी विद्वान रहने दो, उनके पास नहीं जाकर के भक्तों की सभा में बैठना सीखना चाहिए व्यक्ति को। उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ पंडिताई मिलेगा। उन पंडिताई से क्या हो जाएगा? केवल भरण पोषण होगा कुटुंब का, और क्या होगा? कुछ नहीं। भगवान नहीं मिलेंगे, उनका प्रेम नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगे। इसलिए भक्तों की सभा में सुनिश्चित सुनने का लोभ बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोभ के कारण हम लोग का उल्टा नाश हो जाता है। जब गलत सलत जगह बैठ गए तो हो गया कल्याण, है कि नहीं? इससे बहुत कुछ बचना चाहिए व्यक्ति को। देखिए यहाँ भागवतम के अनुसार एक सत्य भाव, सत्य वस्तु, सत्य के कारण हम लोग इकट्ठा होकर के सत्य वस्तु के विषय में श्रवण करते हैं, और भगवान उनके सत्य को
ठीक करेंगे। हम लोग में कोई लायकात नहीं है कि हम अपने बल पर, अपने बुत्ते पर भगवान को प्राप्त करें, नहीं। लेकिन बुत्ता हमारे पास किसका है? हमारे साधुजनों का, हमारी परंपरा का बुत्ता है, जिसमें माधवाचार्य जैसे साधु है। इसके बलबुत्ते पर हम लोग अड़ करके बैठे हुए हैं, है ना, सुनिश्चित होगा। अतः कहते लोके, कहते तन लोके अपि सत्यत्वेन, लोक में भी इसका प्रसिद्धि हो कि भगवान भक्त की बात को रखते हैं। हाँ, इन प्रसिद्धि के लिए कहते प्रकटीकर्तुम इति अर्थ, भगवान ने इसलिए प्रकटित किया। अपनी व्याप्ति भगवान किसको दिखाएंगे? देखने वाला कौन है? भगवान की सर्वत्र व्याप्ति कौन देखने वाला? किसके पास चक्षु है, देखेगा? हैं? अरे तो भक्त लोग हैं जो दिखाते हैं, अरे सर्वत्र व्याप्ति है। हाँ? देखो प्रहलाद महाराज दिखा दिया, बोले सर्वत्र भगवान की व्याप्ति है, बोल दिया पहले से पिता को, और भगवान ने सत्य करके दिखा दिया। विश्वनाथ ठाकुर का एक कहना है, तथैव अखिलेषु भूतेषु आत्मनो नरसिंहाढ्य आकारस्य व्याप्तिम च सत्याम कर्तुम स्तंभे अदृश्य दृष्टो बभूव। कहते देखिए, उनके साथ साथ कहते हैं तथैव अखिलेषु भूतेषु, समस्त भूतों में भगवान स्वयं व्याप्त है। इस बात को कि किस रूप में? नरसिंहाढ्य रूपम, रामादि कृष्ण रूप में नहीं। समझना चाहिए बराबर, तत्व को समझिए ठीक से। इसलिए हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? नमस्ते नरसिंहा। सर्वत्र उनकी व्याप्ति, श्री नरसिंह आदि रूप से सर्वत्र भगवान व्याप्त है। बहुत सुंदर है। व्याप्तिम तो सत्यम कर्तुम खंबे, तो इसी को सत्य करने के लिए खंबे में श्री भगवान, खंबे से वो कहते हैं उन अदृश्यता दृष्टो बभूव, प्रकटित होकर के दिखा दिया खंबे से। अदृश्य का अर्थ दृष्टो, सबके सामने सभा में दिखा दिया नरसिंह देव। और कहते हैं विश्वनाथ ठाकुर, वो कहते हैं न कीदृश, अच्छा किस प्रकार वो किस रूप में प्रकटित हुए? जगत ने कैसा देखा? भगवान जब दृश्यमान हुए सबके सामने तो कैसा देखा भगवान को? न मृगम न मृग संबंधिनी न अपि मनुष्यम रूपम सभायाम उद्वहन अत्तापि हेतु सत्यम इति। देखिए वो कहते हैं कि न तो वो मृग संबंधी सारे अंग उपांग उनके थे, केवल ऊपर का हिस्सा सिंह का, ऊपर के हिस्से से जो भी आचरण करेंगे वो सिंह जैसा करेंगे। इसे प्रहलाद महाराज को चाटने लगे बाद में, तो सिंह अपने शावक को जैसे चाटता है उसी प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, तो अपने जीभ से चाटने लगे प्रहलाद महाराज। और जगत को निर्भय करने वाले अपने हस्तकमल को उनके सर पर, दोनों आचरण है, सिंह के द्वारा चाट रहे हैं और हस्तकमल को अपने भक्त के सिर पर रखते हैं। इसी से हम सबको सीखना चाहिए कि जो भी भक्त हो, भले ही विधि भक्ति है, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रहलाद की तरह अभी चित्त निर्मल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन नरसिंह के हाथ को देख लेना चाहिए, भक्तों के सर पर रहता है। अब कितना अनुभव, कितना दृष्टांत के विषय में माइंड में आ रहा है, लेकिन उनको नहीं देख करके आगे चलते हैं क्योंकि बहुत 5-7 मिनट रह गया है अभी। भक्तों का अपना अनुभव है कि नरसिंह साथ में चलते हैं, या दूसरे भक्तों के उनके अनुभव से ये पता चलता है। न केवल प्रहलाद महाराज
यह हस्त कमल सबको अभयदान, जो उनका भक्त है सबको अभयदान करने वाला है। कोई भक्त सोचता है कि नसीब से बच गए, नसीब नहीं, भक्ति के कारण। श्री नरसिंह देव सर्वत्र व्याप्त है, उनका हस्त कमल सर्वत्र है। इसलिए महाप्रभु ने इन हरे कृष्ण मूवमेंट के लिए, खास करके इस गौड़ी संप्रदाय के लिए, उन नरसिंह को गणपति के रूप में रखा है। सब पहले जैसे गणपति को याद करके कार्य करते हैं ना, उस बार नरसिंह देव को याद करके अपना भक्ति चालू करें। कोई भी रुकावट होगी भक्ति में, बाधा आएगी, वो बाधा तुरंत खत्म करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बाधक कौन है? हमारा चित्त। रोज प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह। ये चित्त मानता नहीं है, कृपा कीजिए। आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये ठीक होने वाला नहीं है। इट्स डेली प्रार्थना के रूप में प्रभुपाद जी ने रखा है हरे कृष्ण मूवमेंट। और तीनों संध्या में प्रार्थना चलती है नरसिंह। क्यों? क्योंकि उनका हस्त कमल सर्वत्र है। अपने भक्तों को या साधक भक्तों को भी उन्हें भक्ति से बचाते रहते हैं। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती फंसना चाहते हैं तो कुछ फंसा करके भी दिखाते, लेकिन वापस वो कुछ जिसने फंसाया है उसको अलग करके फिर दिखा देते, बेटा लाइन पे आओ, लाइन पे आओ। भक्ति ट्रैक पकड़ो, अलग ट्रैक में मत जाओ, माया ट्रैक पर चले जा रहे हो। श्री नरसिंह है, सर्वत्र उनका हाथ है। ये विश्वास होना चाहिए। जो भक्ति करते हैं भक्त, उनको ये विश्वास तो होना ही चाहिए कि सर्वत्र भगवान रक्षा करने के लिए। हाँ, सर्वत्र व्याप्ति का अर्थ ये नहीं है कि उनको कहीं भी प्राप्त किया जा सके, या किसी एक स्थान में उनका निवास है इससे वहीं पर उनको प्राप्ति, उनकी प्राप्ति वहीं पर होगी, ये भी सिद्धांत नहीं है। बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सिद्धांत के रूप में कुछ शिक्षा दी है। यद्यपि मैं बहुत इसमें जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं सकता हूँ। लेकिन मोटे रूप में आप समझिए इस बात को। सनातन गोस्वामी पाद एक सिद्धांत देते हैं। श्री प्रहलाद महाराज को जब कहा नारद जी ने, अरे बेटा सदैव तुम्हारे घर में तो भगवान विराजमान है, वो कौन देखा? बोले रावण ने देखा। तुम्हारे पौत्र के साथ जब तुम सुतल में निवास कर रहे हो, भगवान उनके द्वारपाल के रूप में। बोले किसने देखा? बोले रावण है ना, प्रसंगोपात देखा। बाकी अगर हमारे भगवान है तो मैं दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र क्यों जाऊंगा? विष्णु दर्शन के लिए। बहुत सुंदर तर्क रखा है। भगवान सर्वत्र होते हुए भी सबको उनको प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान अपने निवास स्थान मंदिर में होते हुए भी वो दूसरी जगह में भी प्राप्त कोई कर सकता है उनको। उसके लिए चाहिए उत्कंठित साधन। उत्कंठा युक्त भजन एकमात्र उनकी प्राप्ति का उपाय है। सर्वत्र होते हुए भी रक्षा करेंगे, सब कुछ होगा, भक्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक भगवान इन नरसिंह के रूप में जीवों का रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि उनके भक्त का भाषण है, उनको सत्य नहीं करेंगे। सर्वत्र व्याप्ति और कौनते प्रति जाने स्व श्रीमुख की उक्ति, उनको सत्य करेंगे, बट विश्वास होना चाहिए। तो मैं कह रहा था एकमात्र कारण क्या है भगवत प्राप्ति का? बोले अत्यंत व्याकुलता युक्त हृदय। भगवान के लिए जितना व्याकुल हृदय हो जाएगा वही एकमात्र उपाय है। सर्वत्र प्राप्ति होते हुए भी जब तक चित्त में उनके लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है, या व्याकुल चित्त से
आर्तनाद से जब पुकार नहीं होती हृदय पूर्वक, तब तक सर्वत्र व्याप्ति होते हुए भी भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते। अच्छा, तो प्रहलाद के लिए कैसे प्रकट हो गए? उसका कारण है तो विधातुम, उनका विधान करने के लिए मेरा भक्त बोल रहे ठीक है। सर्वत्र मेरी व्याप्ति है। देखिए, खैर यहाँ बहुत बहुत का बातें लिखी हैं, उनमें मैं जाना चाहिए। तो कहते हैं कहते भूते व्यस्त विशिष्टे व्यो मृत्युर मृत्युर माँ अभूत मम, और उनके एक भृत्य उनके द्वारा ये उक्ति का प्रयोग हुआ था जब ब्रह्मा जी के पास वचन मांग रहे थे। हिरण्यकशिपु ये भी एक भक्त है, और उनको वचन देने वाला ये भी एक भक्त है। ऐसा भक्त को ही कथा है भागवतम में, और कोई नहीं है, सब भक्त लोग हैं। तो उन्होंने कहा था देखो, आपकी सृष्टि में कोई भी आपके द्वारा सृष्ट प्राणी मुझे मार न सके। उनकी बात को सत्य करने के लिए भगवान ने इस प्रकार अपना हुलिया बनाया। अच्छा, तथा न अंतर बहिर् न नरे न मुगेर इति, और उन्होंने कहा था अगर मैं बाहर न मरूं, घर में न मरूं, मुर्ग से न मरूं, नर से न मरूं, यह न मरूं, वह न मरूं, न मरूं तो न निकल गया मरूं। अरे भगवान मारने वाले होते हैं, जैसे आज विजयादशमी है कि नहीं? भगवान रामचंद्र ने आज विजय प्राप्त किया रावण के ऊपर। रावण ने अपना 10 बार अपने मस्तिष्क का छेदन करके आहुति दिया था यज्ञ में शिव जी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। थोड़ा बात तो होना चाहिए, कहा था मुझे, अभी समय हो रहा है। तो देखिए, तो भगवान रामचंद्र जी के साथ जब रावण का युद्ध चल रहा था, तो ये युद्ध में बार बार मस्तिष्क काट करके भी रावण को एक नया मस्तिष्क आ जाता था, क्योंकि शिव जी उनकी सहायता कर रहे थे। शिव जी सहायक थे ना, इसीलिए ये सब हो रहा था। उनको कुछ अरेंज किया हुआ था शिव जी ने, कुछ भी अंदर कुछ सिस्टम इस प्रकार लगाया था। एक अमी कूप रखा था, वो अमृत जाकर के मस्तिष्क नया नया उत्पन्न कर रहे थे। रामचंद्र जी बार बार छेदन करते थे और मस्तिष्क आ जाता था। तो विभीषण का परामर्श, विभीषण से परामर्श किया, ऐसा क्यों है? बोला ऐसा सिस्टम है, आप उनको छाती में मान मारिए, सबसे पहले कूप तोड़िए, उनके बाद में उनका मस्तक लास्ट होगा, बस खत्म हो जाएगा। और जैसे वो मस्तक कट रहा था, रावण भय में आकर के शिव जी को पुकार रहा था, और शिव जी युद्ध देख रहे थे पार्वती जी के साथ। रामायण में ऐसा लिखा है, आकाश में वो युद्ध घमासान जो चल रहा था उनके भक्त के साथ रामचंद्र जी का, वो आकाश में वो पार्वती जी भी बैठी हुई थी, नंदी के ऊपर सवार होकर के वो पति पत्नी देख रहे थे युद्ध को। और रावण जैसे मस्तक उठता था, बार बार शिव जी के सामने वो देख रहे थे, शिव जी दूसरी साइड देख रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा आपको पुकार रहा है। बोले चुप, असली मारने वाला है, जब तक नकली आया तब तक बचाया मैंने, असली आ गया है, अभी तुम भी शांत रखो, मरने दो उनको। और भगवान रामचंद्र जी ने उनका वध कर दिया। तो विजयादशमी है आज, तो ठीक 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पर हम विराम देते, क्योंकि मेरा आदत नहीं है, मैं कभी भी 2 मिनट भी लेट नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। हरे कृष्ण।